गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय, आई एम नितिन सिंह। कैसे हो? आई होप काफी अच्छे हो गया। फाइनली आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल का मेंस खत्म खत्म हो गया भाई, खत्म। अब कुछ नहीं हो सकता, खत्म हो गया। लोगों ने अपने मेरे को 3 लोगों से बातें करी तो तीनों के मुझे रिव्यूज सुनने मिले। लोगों के अटेम्प्ट्स वही थे कि जिससे बात किया वो बोला भाई 150 अटेम्प्ट करके आया। ओडिशा का लड़का था। एक ने 129 किए, एक ने 137 किए। तो आप लोग बताना कि आपके कितने अटेम्प्ट थे, क्या कैटेगरी है, कौन से स्टेट से हो। बहुत लोग अभी ये एक्साइटेड हो गए कि भैया करंट अफेयर्स कैसी पूछेगा, क्योंकि भैया करंट अफेयर्स सभी के एकदम बोलते हैं जिगर का टुकड़ा होता है वो है। क्योंकि करंट अफेयर्स अगर बिगड़ गई तो आपका आधा माइंड तो वैसे ही पैनिक हो जाता है। तो पूरा बताऊंगा 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ढूंढ ढूंढ के मेरे को मिले हैं। तो वो बताऊंगा उसके बाद क्या क्या पूछा गया, क्योंकि ये चीज आपको आरआरबी पीओ में काफी हेल्प करेगी। मेरा खुद का नेक्स्ट वीक में मेंस का पेपर है आरआरबी पीओ का, मैं खुद दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि कुछ भी आपको डाउट होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो नितिन सिंह 4294 पे, और टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले बात करता हूं भाई मैं इंग्लिश के सेक्शन की, क्योंकि इंग्लिश नहीं, रीजनिंग सेक्शन, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसको हर किसी ने 40 में से 40 बनाने की कोशिश करी होगी। टाइम गया होगा, मगर बहुत लोग होते हैं कि जो ईगो पे लेते हैं, भले टाइम जा रहा है जान दे, हम पूरा अटेम्प्ट करेंगे। तो रीजनिंग में भैया ऐसा था कि आपके 5 क्वेश्चन थे, 11 मेंबर बैठे सर्कल के अंदर, सिटिंग अरेंजमेंट था तो डुएबल था। 11 मेंबर यार थोड़ा बैठाना, थोड़ा आप समझ लो डुएबल तो है, मगर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही होगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन थे जो कि डेजिग्नेशन वाली पजल, सीएम, जीएम, एमडी, क्लरिकल, वैसे वाले, उसके ऊपर प्लेस भी पूछ ली गई और उनका नाम भी दे दिया गया था। तो बेसिकली देखा है 3 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल डाल दिए इन लोगों ने। 4 क्वेश्चन थी अनसर्टेन पजल। इसका शायद मुझे आंसर कंफर्म करना कि 19% है या 17% आया, कंफर्म करना। उसके बाद 5 क्वेश्चन थे अरेंजमेंट के ऊपर थे। कुछ बोलते 10 लोगों को वर्टिकल में बैठाया गया है और पूछ रहे कि कौन सबसे आगे है, इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। 3 से 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्शन के ऊपर थे। ब्लड रिलेशन का आपका डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था। 5 क्वेश्चन आपके थे, 9% दिया गया था। और इसका कोई मतलब, हाँ, इसमें आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया था कि वो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं या साउथ में फेस कर रहे हैं। लीनियर अरेंजमेंट था, 9 लोग को बैठाना था। 8 लोग का एक पजल थी फ्लैट फ्लोर वाली, 8 थी या 6 लोग थे वो कंफर्म करना। 5 क्वेश्चन उसके ऊपर थे, मतलब फ्लैट फ्लोर पे पी के वेस्ट में क्यू, क्यू के वेस्ट में पी बैठा है, उसमें लोगों को बैठाना पड़ता है। उसके अलावा इनइक्वालिटी जो थी वो बोल रहे थे अलग टाइप की इनइक्वालिटी पूछी गई थी, मतलब कि ऊपर में दे दिया है सेंटेंस और नीचे में पूछा गया विच ऑफ देम इज डायरेक्टली फॉलो। तो वो क्वेश्चन मेरे को थोड़ा इजी लगता है कि भाई ढूंढना ही तो पड़ता है मतलब। बाकी आप लोग बताना कि आपका रीजनिंग कैसा गया। अब मैं बात करूं भैया अगर इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश में आरसी क्वेश्चन थे मगर डायरेक्ट नहीं थे। रीडिंग करनी थी, समझना था हल्का सा, और इनडायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। मस्टर्ड सॉस के ऊपर बेस्ड था, कुछ कनाडा और फ्रांस से रिलेटेड कुछ चीज थी। 10 क्वेश्चन थे। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो कि हर साल पूछते हैं, डुएबल रहता है। पैरालेंबल नहीं थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट थे 5 क्वेश्चन। उसके बाद 3 क्वेश्चन मिसस्पेल वर्ड के थे। 3 क्वेश्चन आपके थे भैया ईडियम्स वाले। 5 क्वेश्चन आपके थे एरर वाले क्वेश्चन, जो कि ओल्ड पैटर्न वाले थे, मतलब एक सेंटेंस में 4 पार्ट बांट के कौन सा एरर दे रहा है वो बताओ। फिर 4 से 5 क्वेश्चन फिलर्स के थे, शायद डबल फिलर्स थे या सिंगल फिलर्स थे, वो मुझे बताना। उसके बाद क्लोज पूछा गया था। कुछ 7 क्वेश्चन थे रिगार्डिंग क्लोज के लेके। और उसके बाद कुछ फ्रेज रिप्लेसमेंट टाइप की चीजें भी पूछी गई थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश में भी उन्हें पूरा ट्रेडिशनल घिसाऊ पिटाऊ पैटर्न उन्हें पूछा है। अब भैया मेंस है, कंपटीशन तो आप देख ही रहे हो कितना बढ़ रहा है, तो थोड़ा उन्हें लेवल इंक्रीज कर दिया। मैथ सेक्शन जो की था वो की सबसे टफ साइड में बोल रहे हैं लोग, मॉडरेट था। टफ भी नहीं, क्योंकि 6 मार्क की आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ ले वो भी इजी वाले, तो टफ तो मैं इसको बोलता ही नहीं हूँ, कंसिडर नहीं करता हूँ। 6 क्वेश्चन आपके थे मिसिंग नंबर सीरीज के ऊपर। डबल डिफरेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस काफी सारे थे, पैटर्न उसमें था डबल डिफरेंस वाला भी। बट ओके, 6 क्वेश्चन मतलब 12 क्वेश्चन, अगर कोई बंदा ये 12 बना के भी अगर आ जाए तो उसको सीधा सीधा कितना 14 मार्क के ऊपर तो मिल ही जाते हैं। फिर एक डीआई थी,
ABCD 4 कंपनी है और उनके 2 BHK 1 BHK रिगार्डिंग कोई डेटा था, टैबुलर बेस्ड डीआई थी। एक डीआई थी पाई चार्ट और टैबुलर डीआई देखे था, थोड़ा वो कंफ्यूजिंग थी, लोग बोल रहे हैं। उसके अलावा एक डीआई थी आपकी मिक्सचर एलिगेशन के ऊपर, ABC रिगार्डिंग उसका वाटर दिया है, ये केसलेट डीआई थी। और बाकी का भैया पूरा आपका अरिथमेटिक था। मगर अरिथमेटिक में भी इनने क्या किया, इनने अरिथमेटिक में भी आपको क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले 5 से 6 क्वेश्चन डाल दिए, जिसमें क्वांटिटी 2 दे दिया करती थी और क्वांटिटी 1 में एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन डाल दिया, उसको सॉल्व करो, फिर कौन सा बड़ा है वो ढूंढ के निकालना है। तो ओवरऑल मैथ्स में अगर कोई बच्चा 12 तो आराम से अटेम्प्ट है, अगर कोई सिलेक्शन बोलू भैया अगर कोई 18 प्लस करके आ रहा है तो अच्छा सेफ अटेम्प्ट है। अब लास्ट भैया एक तो कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर का मुझे अब तक मिला नहीं है, बट लोग बोल रहे हैं कि कंप्यूटर काफी इजी साइड में था, डायरेक्ट चीजें पूछी गई थी और MS वर्ड से लेके काफी क्वेश्चन बने थे। तो भैया ये चीज पुरानी है, MS ऑफिस जो पढ़ता है कम से कम 15 क्वेश्चन वो खा के आएगा पेपर के अंदर। तो PO वालों को भी मैं यही बोलूंगा MS को अच्छे से करो। अब भाई करंट अफेयर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, करंट अफेयर्स की मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिले। सबसे पहला क्वेश्चन था भैया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनका बर्थडे या बोलूं मैं यूनिटी डे कब बनता है वो पूछा गया था। उसके बाद वेंकट नायडू ने चेन्नई के अंदर एक स्टैचू को इनॉग्रेट किया था, वो किसका स्टैचू ये पूछा गया था। रॉयल आर्किटेक्चर अवार्ड किसको मिला था, ये मतलब बेसिकली करंट अफेयर्स के अंदर आपको स्टैटिक करंट क्वेश्चन काफी देखने मिले रादर देन बैंकिंग वाले क्वेश्चन। उसके बाद KYC रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि बैंक के अंदर क्या लगते हैं, क्वाड का कौन मेंबर नहीं है, तो पाकिस्तान एक ऑप्शन था, शायद वो आंसर है उसका। फिर 13 प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कौन था पाकिस्तान का, उसको लेके पूछा गया है। दिल्ली में जो नया वो बना है क्या बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो कौन है, विनय कुमार सक्सेना मेरे ख्याल से कोई है। उसके बाद आपका न्यू फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, नैनो यूरिया प्लांट कहां पे इंस्टॉल किया गुजरात के अंदर, तो मेरे ख्याल से कलौल करके कोई जगह वहां पे शायद इंस्टॉल किया है। उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी रिगार्डिंग मनोज मुकुंद कुछ है, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद थॉमस कप इंडिया ने किसको हराया था, मेरे ख्याल से इंडोनेशिया का आंसर, जापान को नहीं हराया था। उसके बाद WHO चीफ को रिलेटेड क्वेश्चन था, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है इंडिया का, इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन था। उसके बाद US प्रेसिडेंट कौन सा ऐसा US प्रेसिडेंट जो 2 टर्म्स में मतलब US का प्रेसिडेंट रहा है। उसके बाद शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन सा नहीं है, उसका एक क्वेश्चन था। दीनदयाल योजना रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। सुकन्या चाइल्ड रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके बाद इंडियन एम्बेसडर को यूक्रेन रिलेटेड एक क्वेश्चन था और एक TSX किसका स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे कुछ 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में मिले। तो ओवरऑल मैं बोलूँ भाई अटेम्प्ट्स ठीक है, करके आयो हाई, मगर एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जिसके अटेम्प्ट्स भी अच्छे हैं, एक्यूरेसी भी अच्छी है, आई गेस आप शांति से PO के लिए पढ़ो। बाकी रिव्यू अगर सही लगा तो लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। जय श्री राम।